हेलो, दिस इज़ विकास कुमार सिंह। आज चलिए हम लोग अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ करना बाकी है अभी और आप लोग को पेपर का टाइम धीरे धीरे नज़दीक आता चला जा रहा है। सो मुझे भी टेंशन हो रही है और आप लोग को भी टेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल और भी कई छोटे बड़े टॉपिक है। सब फॉर्मूलेज आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या होता है, ठीक है, जल्दी देखिए। ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। हमारे पास दो रजिस्टर हैं पैरेलल सीरीज़ में। आपको अच्छी तरह से पता है कि पैरेलल में अगर यही रजिस्टर होते तो दोनों में वोल्टेज सेम होता, सीरीज़ में वोल्टेज अलग अलग होता है। और करंट सोर्स में क्या होता है, सीरीज़ में करंट सेम होता है, पैरेलल में अलग अलग होता है। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल के हिसाब से अगर हमारे पास दो रजिस्टर सीरीज़ में है और दोनों का अलग अलग वोल्टेज पूछा जा रहा है तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या होता है, टोटल वोल्टेज जो वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इनटू जिसके अंदर का वोल्टेज आप पूछ रहे हैं। मान लीजिए आप V1 जानना चाहते हैं, यानी इसका वोल्टेज R1 के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज है, तो उसके साथ R1 के साथ मल्टीप्लाई होगा अपॉन इन दोनों का सम। यानी टोटल वोल्टेज जिसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज जानना चाहते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा टोटल वोल्टेज अपॉन दोनों का सम। सिमिलरली V2 में भी होगा। अब मान लीजिए जैसे ये 10 वोल्ट है, इस फार्मूले के हिसाब से V1 आ गया 3 वोल्ट, ठीक है। फिर इस फार्मूले के हिसाब से V2 क्या आएगा, 7 ही वोल्ट आएगा, सीधी सी बात है। तो या तो जैसे दो अगर आपके पास दिया हुआ है तो कोई एक निकालिए और बाकी जो उसकी वैल्यू आती है उसको मेन में से माइनस कर दीजिए तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। यहाँ लीजिए 10 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है तो अगला 7 वोल्ट ही तो होगा। 10 में से 3 माइनस कर दो, या तो दोनों को निकाल लो इस तरह से, V1 और V2 यही वैल्यू आएगी। इन दोनों की जब जोड़ोगे तो ये इसके बराबर आएगी। सिमिलरली करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल आपको क्या बताया था, सीरीज़ में करंट डिवीजन रूल नहीं लगता क्योंकि करंट सीरीज़ में सेम होती है, पैरेलल में अलग अलग होती है। तो पैरेलल कंडीशन होगी तो यहाँ लगेगा आपका करंट डिवीजन रूल। ठीक है, करंट डिवीजन रूल में आपके साथ क्या होता है, अब करंट डिवीजन रूल का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखने लायक है। अगर हमने कहा करंट विद रिस्पेक्ट टू R1 में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो हमें जानना है। हमने माना यहाँ पे R1 में फ्लो होने वाली करंट है I1, ठीक। तो I1 ये आपकी करंट है। फिर क्या करेंगे हम, मेन करंट से उसके अपोजिट जो रजिस्टर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको इसकी करंट जाननी है R1 के रिस्पेक्ट में तो जो दूसरा रजिस्टर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन दोनों का सम। और अगर इसकी करंट जाननी है I2 तो यहाँ वाला रजिस्टर मल्टीप्लाई करेंगे I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, बस यही एक छोटा सा अंतर है। वोल्टेज में क्या होता था, जिसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज जानना होता था उसी के रजिस्टर की वैल्यू को मेन वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते थे। करंट में क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट करंट जानना होता है उसके अपोजिट रजिस्टर की वैल्यू को मेन करंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फार्मूला होता है। ठीक है, आपको इसके नोट्स जो हैं वो मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा बिकॉज हम ये चीज़ डेटा लिखते चले जाते हैं और मिटाते चले जाते हैं। ठीक, तो आप सब लोग अपने नोट्स और अपनी कॉपीज़ वगैरह सब पहले से बना लीजिए। ठीक है, करंट डिवीजन रूल हो गया, वोल्टेज डिवीजन रूल हो गया। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और होती है, ठीक है, उसके बारे में आप जान लीजिए। एक होता है शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है, ओपन सर्किट क्या मतलब होता है, ये सब वो क्वेश्चन है जो सिंगल लाइनर आते हैं। ठीक है, SSC वगैरह में सिंगल लाइनर ये क्वेश्चन आते हैं, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। तो जैसे मान लीजिए आपसे कह दिएगा शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है ऐसा सर्किट जहां पर रेजिस्टेंस 0 हो। ठीक, जैसे ये देखिए शॉर्ट सर्किट, यहां पर रेजिस्टेंस आपका शॉर्ट सर्किट के केस में 0 होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका ओपन सर्किट। ठीक, ओपन सर्किट, यहां पर आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये याद रखिएगा, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस 0 होता है और ओपन सर्किट में रजिस्टर आपका इनफाइनाइट होता है। रेजिस्टेंस कह लीजिए, रजिस्टर क्या, ठीक है, ये होता है। शॉर्ट सर्किट के केस में जो होता है आपका वोल्टेज जो होता है उसके रिस्पेक्ट में 0 होता है, मगर करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। ओपन सर्किट के केस में क्या होता है, करंट जो होता है आपका वो 0 होता है, वो याद रखिएगा बस। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज 0 होता है, ठीक है, और ओपन सर्किट के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और करंट आपका 0 होता है। क्लियर है, यहाँ पर क्या है, दोनों वैल्यू 0, यहाँ पर एक इनफाइनाइट एक 0। किसी भी तरीके से इसको याद रखिए, हालांकि बहुत छोटी चीज़ है लेकिन आपको इसलिए जानना जरूरी क्योंकि सिंगल लाइनर क्वेश्चन 3-4 बार SSC में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे SSC में अगर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा पैसिव कंपोनेंट है जो करंट के फ्लो में बाधक होता है, तो करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस बाधक होता है। आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, RLC तीनों में से सिर्फ रेजिस्टेंस ही है जो करंट को रोकता है, डिसिपेट करता है एनर्जी को, बाकी L और C क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। अब हम आते हैं किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको SSC JEE के बारे में पढ़ा रहा हूँ।
तो वो एक भी टॉपिक कोशिश करूँगा नहीं छूटेगा जो कि आपके पेपर में या किसी भी सेंस में आने वाला होगा। ठीक, तो उसके डेरिवेशन और इसके ये सब चीज़ें कभी मत पूछना बच्चों वाले सवाल, सर उसका डेरिवेशन बता दीजिए, डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक है, डेरिवेशन वगैरह नहीं आते हैं कभी। उसके लिए जब मैं उसके बेसिक इलेक्ट्रिक सीरीज स्टार्ट करूँगा उसमें सारे तुम्हारे मिलेंगे। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है तुम्हारा KVL, एक होता है तुम्हारा KCL। ठीक है, KVL और KCL आपके किरचॉफ्स लॉ में आते हैं। KVL क्या होता है? वोल्टेज के हिसाब से जो नियम बनता है वो KVL, और KCL क्या होता है? करंट के हिसाब से जो नियम बनता है वो KCL। सिंपल। ठीक है, KVL में कौन सा नियम लगता है? KVL में नियम लगता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? V = IR, ये है ओम का नियम, ये KVL में लगता है। ठीक है, KCL में क्या होता है? KCL में नोडल एनालिसिस लगती है। नोडल एनालिसिस का मतलब जैसे कि एक सर्किट है, ऐसे है, 2-4 तो ऐसे ब्रांच निकली हुई हैं, ऐसे अपना घूम रहा है, कुछ करंट आ रही है, कुछ करंट जा रही है। ठीक है, सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ नाम है। इसका ले लो I1 है, इसका ले लो I2 है, इसका ले लो I3 है, इसका ले लो I4 है, इसका ले लो I5 है। ठीक है, तो KCL के अनुसार क्या होगा? नोड की तरफ आने वाली करंट और नोड से बाहर जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग यानी एल्जेब्रिक सम 0 होता है। बीजगणितीय वर्ड का मतलब क्या होता है? अपने साइन के साथ जुड़ना, यानी अगर आने वाली करंट को पॉजिटिव मान रहे हो तो जाने वाली को नेगेटिव मानो। ठीक है, अगर बीजगणितीय वर्ड ना इस्तेमाल करते तो फिर वहाँ पर साइन नहीं यूज़ होता। अब यहाँ पर देख लीजिए, नोड की तरफ आने वाली कितनी करंट है? सिर्फ I जो नोड की तरफ आ रही है, बाकी तीनों बाहर जा रही है, सॉरी चारों। तो यहाँ होगा I1 = I2 + I3 + I4 + I5, ये या इक्वल का अगर इधर लेकर चले आते तो होता तुम्हारा I1 - I2 - I3 - I4 - I5 = 0। दोनों जो चाहो वो कह लो। ठीक है, KVL है, KCL है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके ऊपर न्यूमेरिकल कुछ एक छोटे मोटे हैं, वो मैं आपको अभी होमवर्क में भी दूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उसको करके दें। अच्छा सुनिए, जो भी मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर अपने थंबनेल में डाल दूंगा। देखिए मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं आती, इसलिए जो भी वीडियो शूट होता है वो सिंगल टाइम में एक बार में शूट होता है। अगर ज़रा से भी गलती होती है मुझे डिलीट करके फिर से पूरा शूट करना पड़ता है। एडिटिंग वगैरह मुझे आती नहीं है, तो मैं हो सकता है स्क्रीन पर नंबर फ्लैश ना करवा पाऊँ, लेकिन थंबनेल में नंबर डाल दूंगा। ज़्यादातर बच्चे मेरा नंबर जानते हैं, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे उस पर उसके सॉल्यूशन चाहिए जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगा। ठीक है, जब तक आप लोग मेरे साथ मेहनत नहीं करेंगे तब तक मेरा लाइट वाइट जला के पंखा उंखा बंद करके वीडियो शूट करने का कोई मतलब है भी नहीं। क्लियर बात है? ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं स्टार और डेल्टा कन्वर्जन पे। स्टार कन्वर्जन, डेल्टा कन्वर्जन, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टार, डेल्टा एंड डेल्टा स्टार। ठीक है, स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार। ठीक, अब आप देख लीजिए इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसको ऊपर वाला हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब मिटा दे रहे हैं। नोट्स बनाते चलना लल्ला, SSC के नाम से बनाना, ऊपर ही लिखे यार, इसको अच्छा लग रहा है। वीडियो एंड तक देखो, तुम लोग इतने काबिल बन जाते हो, पहले ही जज करने लगते हो। जब कोई चीज़ मुफ्त में मिलती है तो दिमाग तुम सबका ख़राब हो गया है। ये नहीं कि वीडियो एंड तक देखें इस चीज़ को। अरे कोई कौन सा तुमसे पैसा मांग रहा है यार? पैसा मांगेगा वो भी तुमको यही बताएगा। इतना डीप भगवान जाने बताएगा भी कि नहीं बताएगा। RA, RB, RC, RBC, RAB, RAC, ये भैया रजिस्टर्स है। ठीक है, ये है आपके रजिस्टर। ठीक, अब आपको इसमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू, उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, बस आप वो देख लो। पहले हम आपको बता देते हैं स्टार से डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, यानी डेल्टा की हेल्प से जब स्टार में कन्वर्जन होता है, क्योंकि हमने पहले वही नाम लिख दिया इसलिए वही बता रहे हैं।
0.1 स्टार के बाद एरो इधर लगा देता हूँ तो पहचान जाओगे, डेल्टा कन्वर्जन। डोंट जज मी with respect to my spellings, it should be wrong or might be right, but my content is good and it's beneficial for you. Okay, डेल्टा की वैल्यू तुमको दी हुई, तुमको स्टार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, मान लो जैसे तुमसे कहा गया कि आर ए की वैल्यू बताओ, आर ए की वैल्यू। ठीक, तो आर ए की वैल्यू में तुम क्या बताओगे, आर ए इक्वल टू क्या होगा, जो ये रजिस्टर होगा अपने साथ वाले दोनों रजिस्टर के साथ है, आर ए सी प्लस आर ए सी इंटू आर ए बी अपॉन इन सब का सम, आर ए सी प्लस आर ए बी प्लस आर बी सी। ठीक है, यानी मैंने गलत लिख दिया, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन है ये, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन नहीं है। हो जाता है यार, कभी कभी अच्छे भूल जाते हैं। डेल्टा की वैल्यूज से हम स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेल्टा से स्टार कन्वर्जन, ठीक है। यानी अगर तुमको ये पूछा जाए आर ए की वैल्यू, जैसे मान लो वापस आर ए की वैल्यू पूछी जा रही है, तो उसके पैरेलल में जो दोनों रजिस्टर है उनको मल्टीप्लाई करके अपॉन इन सब का सम। अगर पूछा जाए आर बी की कितनी होगी, तो आर ए बी इंटू आर बी सी अपॉन तीनों का सम। पूछा जाए आर सी कितनी होगी, आर ए सी इंटू आर बी सी अपॉन तीनों का सम। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टार से डेल्टा कन्वर्जन में। डेल्टा से स्टार कन्वर्जन हो गया, अब स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। मैं बोर्ड पर थोड़ा टेढ़ा लिखता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो इतना ज़्यादा माइंड मत करना। स्टार से डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। चलो लिखते हैं, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। आर ए सी क्या है तुम्हारा, ये है सामने वाला, ठीक, आर ए सी। तो इसमें क्या होता है, आर ए प्लस आर सी प्लस आर ए इंटू आर सी अपॉन आर बी। ये दिख रहा है क्लियर, नीचे तक नहीं दिख रहा है? अच्छा रुको, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ यार, ऐसी क्या बात है। आर ए सी, आर ए बी लिख देता हूँ, आर ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए इंटू आर बी अपॉन आर सी। ये दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है, ठीक। चलो ये चीज़ है, थोड़ा सा बाइफरकेट करने में आसान होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टार से डेल्टा कन्वर्जन में, जैसे मान लो मैंने तुमसे आर ए बी पूछा, तो तुम्हारे सामने के जो दोनों रजिस्टर हैं उनको जोड़ो, फिर उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके तीसरा वाला रजिस्टर उसके नीचे लिख दो। मान लो जैसे आर बी सी पूछा गया, तो फॉर्मूला क्या होगा, आर सी प्लस आर बी प्लस आर सी इंटू आर बी अपॉन आर ए। क्लियर है? तो ये तुम्हारा हो गया स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कन्वर्जन, ठीक है। ये भी तुमको समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन मैं इसके ऊपर देना चाहता हूँ, ठीक। उस क्वेश्चन को तुम लोग मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सॉल्व करके मुझे भेजोगे, ठीक है। मुझे उसके सॉल्यूशंस चाहिए तुम्हारी तरफ से। मैं अपना नंबर लिखे दे रहा हूँ यार, मान लो थंबनेल में ना बना पाया तो आना भी तो चाहिए ना ये सब करना। जो भी क्वेश्चन मैं तुमको दूंगा, ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप का, ठीक है। इस पे उसकी इमेज खींच के मुझे भेज देना। मैं एक बार देखना चाहता हूँ तुम लोगों से कितने लोग सीरियस है इस चीज़ को लेकर। और आंसर गलत हो चाहे सही, उससे मतलब नहीं है, आंसर होना चाहिए बस, उससे मतलब है, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन तुमको देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देख लो।
5, 10, 15 ये डेल्टा कनेक्शन में है। इसको स्टार में कन्वर्ट करने के बाद क्या वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। सेकंड, दस, 10, 10 इसको स्टार में कन्वर्ट करने पे क्या वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड, ये क्वेश्चन और है। ये जो क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ फर्जी नहीं देना बेटा, ये सब एसएससी में टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैल्यूज़ दे देते हैं, फिर स्टार पूछ लेते हैं। ये स्टार में है तो इसकी डेल्टा में क्या वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। आपको स्टार का पता चल गया, आपको डेल्टा का पता चल गया, इसकी वैल्यूज़ हमको स्टार में और डेल्टा में चाहिए। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन वगैरह सब होंगे जब इसके एमसीक्यू सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग, मैं आपको एक बुक बताऊंगा, ठीक है, आप उस बुक को खरीद लेना अभी फ़िलहाल ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू, और तैयारी सीरीज नोट पे शुरू कर दो बेटा। कोचिंग वोचिंग के चक्कर में भी ना पढ़ो। मैं किसी कोचिंग को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, जो कोचिंग पढ़ाते हैं वो अच्छा करते हैं यार, वो भी तो ठीक ही कर रहे हैं, ठीक है। हम भी पढ़ा नहीं रहे हैं क्या, लेकिन बस ये कह रहा हूँ जब मैं तुमको आसानी से जो चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ उसके लिए क्यों इतना मर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैंने कोचिंग की नहीं है, कराई नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद से जब हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो तुम लोग का नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, आपका मतलब सुपर नोड की 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको, और थेवेनिन नॉर्टन के आते हैं, थेवेनिन नॉर्टन बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा तो एक बार देख लीजिए उसको। अगला टॉपिक आपका वही रहने वाला है, और जल्दी से जल्दी 2 से 3 चैप्टर के अंदर आपका जो डीसी का पोर्शन है वो मैं निपटा दूंगा, ठीक है। आप बस हमारे साथ बने रहिए, और प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, ठीक है। इतनी मेहनत करता हूँ, पूरे शरीर से पसीना निकल रहा है इस वक्त, क्योंकि पंखे के बंद करके वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। और बाकी पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।